हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रसिया यूक्रेन युद्ध के बारे में। हाँ, मैं पहले भी कई बार इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ और आज भी मैं रसिया यूक्रेन युद्ध के बारे में बात करने वाला हूँ। रसिया यूक्रेन के युद्ध की बात करना भी जरूरी है क्योंकि ये एक बहुत ही शाइनी एग्जाम्पल है अमेरिका के बिट्रेल का और अमेरिका की धोखेबाजी का। मैं ये कहूँ कैसे, एक जब मंदी आ रही थी, आपको मालूम होगा 2019 और 20 का जो समय, स्पेशली 20 का समय कोरोना काल चल रहा था। कोरोना काल के कारण सारी की सारी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो के बैठ गई थी। और उस कोरोना के अंदर इधर या तो चाइना का हाथ था या फिर अमेरिका का हाथ था। इन दोनों किसी का तो हाथ इसके अंदर था। या तो अमेरिका के जो जासूस थे वो चाइना के अंदर उसको फैला के आ गए, या चाइना के ही उस लैब से वो चीज निकली। क्यों? क्योंकि वहां की जो लैब थी, वुहान वायरस या वुहान की जो लैब थी, उसको अमेरिका ही फंड कर रहा था। तो ये किसके थ्रू वायरस निकला एक अलग बात है, लेकिन उस वायरस ने पूरी की पूरी दुनिया को चेंज करके रख दिया। एक तो लोग ऑनलाइन आ गए, दूसरा दूसरी जो बात हुई वो थी लोगों की अर्थव्यवस्था बर्बाद होना। कई बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा और उस अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचने के दरमियान अमेरिका की जो आर्थिक हालात थी या मंदी थी वो भी जग जाहिर हुई। उसके कारण क्या हुआ, अमेरिका ने क्या किया, और अमेरिका जैसे करता आता है कि युद्ध स्टार्ट कर दिए। मतलब उतनी गरीबी, एक तो अर्थव्यवस्था खराब चल ही रही थी और अमेरिका ने दो युद्ध स्टार्ट करवाए। पहला युद्ध उसने स्टार्ट करवाया यूक्रेन और रसिया के बीच में। और आपको मालूम होगा जो जेलेंस्की वर्तमान यूक्रेन के राष्ट्रपति जो बने बैठे हैं, वो पहले कॉमेडियन थे। और उनको कॉमेडियन से राष्ट्रपति बनाने की जो भूमिका है उसमें कई लोग ऐसा मानते हैं, कुछ लोग मतलब मानते हैं कि भाई जो राष्ट्रपति जेलेंस्की को बनाया वो भी किसने बनाया, यूक्रेन अमेरिका ने ही बनाया। और जेलेंस्की एक कठपुतली थे अमेरिका की। और जेलेंस्की सोच रहे थे कि भाई मैं कमेडियन से डायरेक्ट राष्ट्रपति बन रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन अमेरिका का प्लान तो कुछ और ही था। उस कमेडियन को कॉमेडी ही दिखाते हुए पूरे देश के साथ कॉमेडी कर दी और उस कॉमेडियन से कहा कि भाई आप जाके ये बोलो कि हमें नाटो ज्वाइन करना है। और बस उसका ये बोलना था कि अमेरिका ने अपना काम कर दिया। रसिया सबसे बड़ा शत्रु जैसे भारत पाकिस्तान है, अभी नहीं है वो बात अलग है, लेकिन उस समय जब बाइडन या डेमोक्रेटिक जो पार्टी रहती है उसके लिए रसिया उसी प्रकार का शत्रु है। अब फिर क्या होता है कि रसिया विरोधी है, यूक्रेन को बेवजह में विरोधी बना दिया रसिया का और दोनों को लड़वा दिया। उसमें नुकसान किसका हुआ? सीधी सी बात है, यूक्रेन का ही होना था। और अमेरिका ने वादा किया कि हम आपके बैकएंड में खड़े रहेंगे और आपका सब साथ देंगे। लेकिन अमेरिका ने उसके बीच में क्या किया कि अपनी ही कंपनियों को हथियार यूक्रेन को भिजवाए, यूक्रेन को बेचे और यूक्रेन के लोगों से कहा कि भैया अब तुम जाके रसिया से लड़ो। उसमें नुकसान किसका हुआ? वहां की जनता का हुआ, यूक्रेन के देश का हुआ। उनके घर बर्बाद हो गए, उनका देश बर्बाद हो गया। कितने लोग वहां पर मेडिकल की पढ़ाई करने जाते थे, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया। और अब अमेरिका जो कि कंपनियों को फायदा तो दिलाया ही उसके हथियार बेच के, साथ ही साथ रसिया को भी नुकसान करवाया। वो बात अलग है कि रसिया ने कैसे अपनी चीजों को सस्टेन कर लिया। अब अगर वर्तमान परिदृश्य देखा जाए तो वही अमेरिका, पहली बात तो जो अगर उसकी जमीन की बात, तो यूक्रेन अपनी जमीन खो चुका है रसिया के हाथों, बहुत बड़ी जमीन खो चुका है, बहुत बड़ा हिस्सा खो चुका है। और जब ये सब होने के बाद अब अमेरिका यूक्रेन से क्या बोल रहा है कि सबसे पहले तो तुम शांति समझौता करो, किसके साथ? रसिया के साथ। जैसे यूक्रेन ने मना कर दिया तो अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के अंदर अमेरिका और रसिया दोनों लोगों के जो काउंटर पार्ट थे, या जो दोनों देशों के जो अधिकारी थे वो मिले और उनने जो युद्ध था रसिया यूक्रेन का युद्ध, उसकी शांति के लिए चर्चा की। आप समझ रहे हो, जो अमेरिका यूक्रेन से ये बोल रहा था कि आप लड़ो, हम आपको हथियार देते हैं, सारी चीजें देते हैं, और जिस अमेरिका ने यूरोप को भी उकसाया कि भैया यूक्रेन की मदद करो, जिसमें हमें जर्मनी ने अपना जो नुकसान करवाया कि जर्मनी ने जो अपना गैस लेना बंद कर दी रसिया से, एक फाइनेंशियल लॉस हुआ। अब वही अमेरिका ये कह रहा है कि यूरोप अपनी सेना खुद बनाए, यूरोप को कोई पैसा नहीं जाने वाला, नाटो नाम की कोई व्यवस्था नहीं रहने वाली। दूसरी बात, जो रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध है उसको यूक्रेन को पार्टनर बनाए बगैर, यूक्रेन को मध्यस्थ किए बगैर उसका शांति समझौता निकालने की तलाश में है। और दूसरा, यूक्रेन से उसने ये बोल दिया है कि भैया जो भी 50% जितने भी अर्थ मिनरल हैं और जो भी मिनरल्स वहां पर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल जो सेमीकंडक्टर चिप बनाने में होते हैं, उसमें 50% हिस्सा चाहिए।
ये था सबसे बड़ा तमाचा यूक्रेन पर और यूक्रेन के राष्ट्रपति के ऊपर, जिन्होंने अपने पूरे देश को बर्बाद कर दिया सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के चक्कर में। ये एक बहुत बड़ी सीख भी है, ना केवल डिप्लोमेटिक हिसाब से बल्कि एक सामान्य तरीके से भी, कि किसी के भड़काने पे आकर या किसी के सह पर आकर जब आप कोई काम करते हो तो उसका परिणाम क्या होता है। वो नो डाउट या अच्छा काम हो या बुरा काम हो, लेकिन उसका परिणाम यही होता है जब चीजें आपके हाथ में ना हो। आप इस बारे में क्या समझते हैं? बाकी तो अभी अगर देखा जाए तो यूक्रेन पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। अमेरिका ने अपने प्रभुत्व बनाने के लिए डीडोलराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट चल रहा था उसको खरे सिरे से नकार दिया है, टैरिफ लगा लगा कर। और भी कई ऐसी चीजें हो रही हैं, पूरे के पूरे इंटरनेशनल मार्केट डाउन हो रखा है ट्रम्प के मेक इन अमेरिका वाले प्लान के कारण। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि अमेरिका का दोहरा रवैया या एक प्रकार से कहें पाखंड देखने को मिलता है, कि जो दूसरे देशों के लिए पॉलिसी अलग और हमारे देश के लिए पॉलिसी अलग। सौभाग्य से बात करें तो भारत ने इनके जो एक प्रकार से उपक्रम है उसमें कभी नहीं फंसा भारत, और भारत ने एक तटस्थ नीति अपनाई जिसमें रसिया से भी उसने ऑयल परचेस किया, साथ ही साथ यूक्रेन से भी कहा कि भैया शांति समझौता कर लो, क्यों इसके चक्कर में पड़े हो। तो ये एक मोटा मोटा लब्बो लबाब था। इसमें आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, वो हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।